मुझ नैनों ना सितारा सिद्धाचल शृंगारा मुझे हृदय ना दबकारा सिद्धाचल शृंगारा मुझे रोमे रमे छे प्यारा हे मुझे रोमे रमे छे प्यारा मुझे आत्मना आधारा सौ चालो रे चालो सिद्धगिरी जइए रे दादा ऋषभ ने भेटवा सिद्धगिरी जइए रे सौ चालो रे चालो सिद्धगिरी जइए रे गिरिवरना कण कण માં રાજે સીતોનું સિંહાસન આત્મ મારો ઝંકી રહ્યો છે મુક્તિ પદનું વાસન હો गिरिवरना કણ કણમાં રાજે સીતોનું સિંહાસન આત્મ મારો ઝંકી રહ્યો છે। आज हमारा आनंद हमारा तो रोंगटा रोंगटा खड़ा हो गया क्योंकि हमारे सबसे परमात्मा के पहले गंधर्व परमात्मा बता रहे प्रभु को पूछा कि प्रभु मेरा कल्याण कैसे होगा तो मेरे से नहीं होगा जा तू पालीताना मेरे से भी पावरफुल हो ना तो ये गिरिराज है बोलो मेरे से भी पावरफुल है तो जयकारा एक आवाजे सौ चालो रे चालो सिद्धगिरी जइए रे दादा ऋषभ ने भेटवा सिद्धगिरी जइए रे सौ चालो रे चालो आदिनाथ गिरिराज जय जय आदिनाथ गिरिराज આવ્યા પૂરવન વાણુવાર જય જય આદિનાથ ગિરિરાજ જય જય આદિનાથ ગિરિરાજ જય જય આદિનાથ ગિરિરાજ આવ્યા પૂરવન વાણુવાર જય જય આદિનાથ ગિરિરાજ वंदन 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 आदिनाथ तने वंदन 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 गिरिराज तने वंदन ત્રણે ભુવન માં અવલ તીરથ सिद्धाचल मारो सिद्धाचल प्यारो आदिनाथ मारो आदिनाथ प्यारो व्युत्थान रहो गिरिवरना अवधान करो आत्मा अभ्युत्थान जय आदिनाथ गिरिराज जय आदिनाथ गिरिराज पारसमल जी कंवरलाल जी वैद के पुत्र रत्न जिन्होंने पूरा चातुर्मास चेन्नई के अंदर गुरुदेव का तन मन धन से समर्पित होकर कराया। जय जय आदिनाथ गिरिराज बहनों भाइयों एक ताली ताल से ताल मेरे सिद्धाचल मेरे गिरिराज का अभिषेक क्या कस्तूर और केसर की सुगंध है। आहा हमारे गिरिराज का अभिषेक आदिनाथ राजे क्या बात ये भक्ति भावों की भक्ति हो सिद्धगिरी जइए
गिरिराज गिरिराज जय गिरिराज आदिनाथ 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 जय आदिनाथ। वारे वाह, पूरा गिरिराज श्वेत वर्ण का हो रहा है भाई, हो रहा है पूरा गिरिराज श्वेत वर्ण। शुभम भव श्रेयं भव मंगल भव कल्याणं भव शुभम भव श्रेयं भव मंगल भव कल्याणं भव। बरस्यो अनराधार बनवू प्रभु तुझ आकार मारू कर स्वप्न साकार जय आदिनाथ गिरिराज। कि पालीताना के अंदर हमारे वस्तुपाल तेजपाल ने कितने संघ निकाले? बोलो कितने संघ? क्यों 12.5 क्या होता है? 12 होता है या 13 होता है? 12.5 आधा क्या होता है? तो कहते हैं कि आचार्य भगवंत वर्धमान सुरेश्वर जी महाराजा को पूछा कि साहेब ये गिरिराज गिरिराज करते करते आयुष्य पूरा हो जाए ना, ऐसा ही जीवन जीना है। पैसा करते करते नहीं, लेकिन कैसा भाई? गिरिराज बोलो, बोलो गिरिराज, बोलो हैया में गिरिराज, मन में गिरिराज। कहते हैं कि शत्रुंजय शब्द खाली बोले ना तो हमारे शत्रुंजय कल्पों में लिखा है कि अनंत 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 पुण्य एक ही दिन में इकट्ठा हो जाता है। आप सुबह से शाम मेहनत करके जो पैसा कमाते हो खाली शत्रुंजय शत्रुंजय बोलो, सिद्धाचल सिद्धाचल बोलो, हैया में से बोलो, सिद्धाचल सिद्धाचल। कहते कि वस्तुपाल तेजपाल ने कहा कि साहिब संघ निकाला है। आचार्य भगवंत ने बोला कि वस्तुपाल तेजपाल तुम संघ निकालेंगे, लेकिन लगता है कि ये संघ तुम पूर्ण नहीं कर पाएंगे, बीच में आयुष्य पूरा हो सकता है। साहेब गिरिराज करते करते कदाच पहले दिन भी मौत आ जाए ना तो भी कोई जात की चिंता नहीं है, लेकिन साहेब आप पधारो और ये गिरिराज की यात्रा के लिए हमको निश्रा दे दो, हम धन्य बन जाएंगे। वर्धमान सुरेश्वर जी महाराजा ने उसी समय के अंदर शत्रुंजय गिरिराज की संघ की निश्रा दी। संघ जाते 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 लगभग 80% पहुंचा और उसी समय के अंदर रात के समय के अंदर भाग्यशाली 4:30 बजे वस्तुपाल जी का श्वास उपड़ने लगा। सबने बोला अभी कुछ रिस्क का मामला है, कोई चिंता मत करो। गिरिराज मेरे घट हो, बोलो गिरिराज मेरे घट में शत्रुंजय बैठा है, मुनिराज मेरे निकट है। ऐसी दशा हो भगवान जब प्राण तन से निकले, गिरिराज करते करते निकले और आचार्य भगवान का सानिध्य है, सकल संघ का आशीर्वाद है, कोई चिंता नहीं, कभी दुर्गति होने वाली नहीं है। कमाल, आचार्य भगवंत आए और आचार्य भगवंत ने कहा कि कोई चिंता मत कर, आयुष्य पूरा होने वाला है। साहब कोई चिंता नहीं है, देव मिला उसका आनंद, बोलो देव मिला, गुरु मिला और हमको धर्म मिला। गुरु भगवान ने कहा कि बस आत्मा की आराधना कर ले। और उसी समय में वस्तुपाल तेजपाल ने अपने जीवन काल के अंदर भाग्यशाली क्या बताऊं आपको, अपने जीवन काल के अंदर श्वास ले रहे थे, तब आचार्य भगवान ने कहा कि चलो दुष्कृत की गणना करो और दुष्कृत की गणना कर देंगे। दुष्कृत माने हमारे जीवन में हुए पापों का प्रायश्चित, बोलो पापों का। रोज मन से वचन से काया से जो भी पाप किए, बोलो मिच्छामि दुक्कडम। दुष्कृत की गणना करा रहे हैं और बाद में सुकृत की अनुमोदना के लिए पूछा आचार्य भगवंत ने, बोल वस्तुपाल जब से शासन मिला तब से तूने कितने सुकृत किए? अंतिम श्वास चल रहा है, अंतिम याद नहीं आता है। भगवंत और सुकृत को चौपड़े में मुनिम ने लिखा है, और सुकृत को मुनिम ने चौपड़े में लिखा है। साहेब मुनिम को बोलता हूं सुकृतों का लिस्ट दे देवे तो अनुमोदना करके धन्य बन जाओ। शास्त्रों में लिखा है दीपक भाई वहां तक के गाड़े भर के चौपड़े मंगाए, और ये चौपड़ा तमाम मंगाने के बाद भाग्यशाली आत्माओं कमाल, पहली जगह पे लिखा था कि वस्तुपाल तेजपाल ने कितने कार्य किए,
तो वहां पे लिखा था कि हजारों की संख्या में तो परमात्मा के मंदिर बनाए। बोलो क्या बनाए? एक कौम वेगी घना वेगिया रोज मैच हो मारा लारे पड़ी आओ घना लोग है ना, अरे काला थोड़ू पुण्य है कि बावसी थोने पकड़े दिया है। जिस दिन तेरा पुण्य कमजोर होता है ना, तुम्हारे सामने कोई देखने वाला भी नहीं मिलेगा। बार बार गुरु प्रेरणा करते हैं क्योंकि आपका पुण्य है, इसीलिए जटे गड़वे वटे मक्खी आवे। बोलो जटे गड़वे वटे। मैरिज करते करनो मैच लोग हो मैरिज करनो, ये जो हमारी भावना है ना वो गलत है। एक छोरा ने तो पढ़ना यो बीजा छोरा ने पढ़ना, मारा तीजा ने पाचा छोरी कोई मोड़ियो है नहीं आता वो भाव। लेकिन संसार के क्षेत्रों में जितनी अनुमोदना है इतना शासन हया में नहीं बसा। आचार्य भगवंत मिले थे, आचार्य भगवंत ने कहा कि बोलो इतने तो उपास रहे, इतने तो मंदिर हो, इतने तो आचार्य पदवी हो। उसका पूरा लिस्ट का बायोलोटा मैं पढ़ रहा था तो मैं रो रहा था। और उसी समय के अंदर सुकृत की अनुमोदना करते करते अर्यंते शरण पहुंच जामी, सिद्धे शरण पहुंच जामी, आयुष्य पूरा हो गया। सकल संग तो रो रहा था, लेकिन वर्धमान श्री महाराज 14 आंसू से रो रहे। चारे बाजू हाहाकार मच गया। जिन शासन का प्रभावक चल गया, जिन शासन का रत्न चला गया, शासन का क्या होगा? एक आचार्य भगवान 14 आंसू से रो रहे। सोचो वर्धमान सुरेश्वर जी महाराजा के हृदय में एक श्रावक के प्रति कितना अहोभाव होगा, कितना पूज्य भाव होगा। यह जिन शासन का गिरिराज 24 साल हो गया साधना करते करते करते। सुलभद्र सुरेश्वर जी महाराजा जिनकी अनंत अनंत कृपा ने ये गिरिराज के अंदर जान डाली है। उनका शिष्य चंद्रेश्वरी यही सोचा है कि प्राण चला जाए तो चले, लेकिन मारू पालिताना। बोलो मारू मारू सीधा चल। श्वासे श्वासे मने तो लाई दिया मारी कर्मरी निजरा। एक गिरिराज नी भक्ति करता करता जतरी वेरी है अतरा अठम करूं, छठ करूं, उपवास करूं ने नीवे अन्ना करता दीपक भाई मारी कर्मरी निजरा। क्योंकि मैं सुबह में उठूं तो मैंने मारू सीधा चल, मारी मोती साट मारी नोटू, मारा दादा, मारा प्रभु। आखो दिवस गिरिराज गिरिराज स्वप्न में ऊपर गिरिराज देखा है। सुबह मैं उठूं અને ભાગ્યશાળી गिरिराज हमें आवे, मने लागे अतरो गिरिराज मारो वालो वे जाए। अणोरो मनो भी ठा नहीं था, मारो भाव सुधर गयो। दादा की अनंत कृपा में आपको यही बताता हूँ। आप लोग ये दक्षिण का गिरिराज की ये बड़ी महाभिषेक की धारा आपने देखी, आपको आनंद आया कि नहीं आया? किसको आनंद आया? हाथ ऊंचा करो। बहुत अच्छा। तमाम लोगों की भावनाओं को देखकर मुझे बहुत बड़ा गौरव होता है कि माताओं एक ध्यान रखना, जब तक हमारी बारे में शासन में कहा गया है, वस्तुपाल तेजपाल ने उसी समय में कहा कि पुण्यवानों जितना गिरिराज के अंदर आदिनाथ भगवान का मंदिर के बारे में मालूम नहीं आपको। आदिनाथ दादा ने कहा है कि मेरे से भी पावरफुल हो प्रकाश जी, मेरे से भी पावरफुल हो तो ये गिरिराज है, मेरे से भी पावरफुल हो तो ये दक्षिण भाग्यशाली गिरिराज है। मेरे हाथ से या 24 तीर्थंकरों से और जन्मों जन्म में किसी से जो कल्याण की कामना करते हो, इससे अनंत गुणी शक्ति पड़ी हो तो किसमें पड़ी है? ये गिरिराज की एक एक शिलाओं के ऊपर अनंत आत्माओं मोक्ष में गए। वस्तुपाल तेजपाल कहते हैं कि लाओ टोपला, दादा की पूजा तो आप कर लेते, लेकिन आज गिरिराज का वधामणा करते हैं। बोलो गिरिराज का। सारे टोपले लेकर सोना मोरो दी और उसी समय में गिरिराज ने कर लो वधामणा। बोलो गिरिराज ने कर लो वधामणा, गिरिराज ने कर लो वधामणा, गिरिराज ने कर लो वधामणा। इधर भाग्यशाली आज जैनों की प्रॉब्लम है, बड़े बड़े रिसोर्ट इधर बने हैं और मांसाहार के रिसोर्ट है और सारी शादियों इधर हो रही है। शादियों में गाड़ियों वहां से पसार होगी करोड़पतियों का, लेकिन उनका भाग्य तो जो है ना कि इधर ऊपर आवे। और हमारे पास आते कि साहब वहां पे 700 लोग हैं रहने की जगह और हमारे वहां लोग आएंगे पूजा करने के लिए, भगवान चाहिए। मैंने 2 करोड़पतियों को बोला कि जहां नॉनवेज की होटल है वहां मेरा भगवान को मैं नहीं दूंगा। साहब आपके शिष्य है, नहीं मिलेगा, शिष्य तेरे ठिकाने, भगवान को नहीं दिया। नॉनवेज होटलों में भगवान को लेकर जाना और वो होटलों में पूजा करना, और 1.5-2 किलोमीटर इधर तीर्थ है, गाड़ियों रख के पूजा नहीं करा सकते आप लोग। ये उपेक्षाओं करोड़पतियों बहुत ये तीर्थ की कर रहे हैं, उसको मालूम नहीं है दोबारा ये जीन शासन नहीं मिलेगा। करोड़ों रुपया रिसोर्टों में, करोड़ रुपया, लेकिन ये परिवार के घर पे जाओ, अब जो रुपया शासन के लिए आबू देलवाड़ा में उपदान कराया, 700 लोगों का उपदान है। पारसमल जी, कंवरलाल जी, वैद परिवार ने 700 लोगों का। साहेब कल रो गए, मैं बोला पारसमल जी साहेब
बोलो तो आ जाओ। नहीं नहीं, दीपक आ रहा है ना। बोल आदिनाथ भगवान की, लब्धि विक्रम सुलभद्र सिंह महाराज की जय, परम पूज्य आचार्य चंद्रेश्वर जी महाराज साहब की जय। आज हमारा सिद्धाचल सुलभद्र धाम का सौभाग्य है। गुरुदेव सुलभद्र श्री महाराजा के आशीर्वाद एवं गुरुदेव श्री चंद्रेश्वर जी महाराज साहब की प्रेरणा, मार्गदर्शन और साधना से पुंडरीक स्वामी जिनालय भव्य निर्माण होने जा रहा है। आज जिसका भूमि पूजन खनन विधि गिरिराज के महाअभिषेक के साथ आयोजित हो रहा है। भूमि पूजन के लाभ के हमारे ट्रस्ट के अध्यक्ष साहब पारसमल जी वेद चेन्नई एवं खनन विधि के लाभ हमारे संतोष जी क्यूसरा परिवार ने लिया है। उनकी खूब जोरदार अनुमोदना अनुमोदना हम सब मिलके करते हैं। और अनुमोदना करता हूं साथ ही पुंडरीक स्वामी जिनालय के निर्माता श्री सुमनीनाथ जैन संघ यलंका का भी खूब खूब अनुमोदना। आज आनंद मंगल गई जोरे, सुमतीनाथ जैन संग ने बधाव जोरे, लियो लियो मैं 1 मिनट बोलना चाहता हूं। भाग्यशाली हम सब तैयार होके अभी आए हैं, लेकिन इस हमारे सिद्धाचल को संवारने में और इस 60 फीट के गड्ढे को भरने में जो समय लगा है, जो हमारे परम पूज्य आचार्य भगवंत ने जो मार्गदर्शक रात और दिन मिलकर इस खड्डे को भर के आज इतना भव्य हमारा जिनालय बनने जा रहा है। सुंदर सुहानो मारो गिरिराज। और साथ साथ में आज का ये नजारा मेरी जिंदगी में ने पहली बार ये नजारा देखा है। केसर से भरियो वाट को पूजो नेम कुमार, पूजो सिद्धाचल तीर्थम, पूजो सिद्धाचल। इतना सरल स्वभावी संघ आपको बहुत ही कम जगहों पर देखने के लिए मिलेगा। जैसे ही गुरुदेव ने प्रेरणा की कि हमारे यहाँ पुंडरीक स्वामी मंदिर बनाने का लाभ है, और वो हमारी भावना हुई और हमारे संघ में जैसे ही हमने रखा तो हमारे संघ ने इमीडिएटली उसको एकदम मान गए भाई कि हाँ, ये इतना सुंदर लाभ हमको अगर मिलता है तो ये हमारे लिए बहुत ही पुण्य का काम है। तो सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करूंगा हमारे यलंका जैन संघ का, जिन्होंने आज ये पुंडरीक स्वामी मंदिर जो यहाँ पर आज जिसका भूमि पूजन खातमुहूर्त और शिलान्यास के चढ़ाव है जो होंगे, उसके लिए जिन्होंने स्वीकृति दी है, उस हमारे यलंका जैन संघ का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। फिर दूसरी बात रही गुरुदेव की। गुरुदेव का हमारे यलंका में पदार्पण हुआ सन 1993 में। यलंका मंदिर की प्रतिष्ठा परम पूज्य आचार्य भगवान तुलभद्र सूर्य जी महाराज साहब के करल कमलों से हुई, और तब से लगाकर आज दिन तक हमारे यलंका में बहुत से संघों में ऐसे देखने को मिलता है कि कभी कभी महाराज साहब पधारते हैं तो कुछ महाराज साहब लगते भाई कि महाराज साहब अबे बस मौत में थक गया, लेकिन हमारा यलंका जन संघ गुरुदेव के साथ समीपवर्ती इस तीर्थ के लिए सबसे समीपवर्ती संघ जो है वो आज की झलक आज यहाँ पर हमको दिख रही है। और ये तीनों संघ गुरुदेव के साथ हमेशा जुड़े रहे हैं और हमेशा ही जुड़े रहेंगे, और आगे भी तीर्थ की रक्षा, तीर्थ की भक्ति जो कुछ भी है इसी तरह से ये तीनों संघ करते रहेंगे, ऐसा गुरुदेव को मैं आश्वासन देता हूँ। तो ये अपना पुण्य समझे कि गुरुदेव के साथ हमारा ये जो 93 से लेकर आज तक का सफर गुरुदेव के साथ बीता है, और अपना ये पुण्य यही समझे कि भाई के जो अच्छे कार्यों में गुरुदेव ने हमें मार्गदर्शन दिया और हमें योगदान देने का मौका दिया, समय का योगदान, अर्थ का योगदान जो देने का हमें जो मौका दिया, इसके लिए हमारा परिवार गुरुदेव का बहुत बहुत ऋणी रहेगा। आचार्य भगवान श्री चंद्रेश्वर जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। ये जब अपन सुकृत की बात करते हैं ना, तो सुकृत एक श्रृंखला है। मैंने पूरी की, वो पूरी नहीं हुई है, वहां से चालू हुई है। मैंने की, आपसे बढ़ी, आपने की, आगे बढ़ी। अब ये जो सुकृत की श्रृंखला है ना, जब तक चलती रहती है ना, तो कभी किसी को तकलीफ आती नहीं। कोई पैसेंजर तो ऐसे कभी भी आ सकता है गलती से, इन सुकृत करने वाला मिलता रहेगा तो काम चलता रहेगा। एक दूसरी चीज, आपको पता है पूरे विश्व का इतिहास ले लेंगे ना, तो एक राज्य ऐसा था जो सबसे लंबे अंतराल तक चला था पूरे विश्व में, तो वो आता है तमिलनाडु का चोला डायनेस्टी, जो 800 साल तक वो राज्य राज किया था। और चोला डायनेस्टी की सबसे बड़ी देन अगर जन लोगों को मिली ना, तो उनके मंदिरों की मिली। ये बात हमारे एक
परचेस मैनेजर थी, उसने बोली थी तो कि सर ये चोला डायनेस्टी वाले मंदिरों में कहाँ इतना इन्वेस्ट करें। आप राजस्थान में जाओ तो राजमहल मिलेंगे, तमिलनाडु में जाओगे आपको राजमहल नहीं मिलेंगे, मंदिर ज्यादा मिलेंगे, पुराने पुराने मंदिर मिलेंगे 2-2 हजार साल पुराने। तो वो परचेस मैनेजर ने हमें बताया कि देखो वो घर राजमहल जितना भी बनेगा 25-50 साल, मैंने घर बनाया, मेरे अगली पीढ़ी वाला ही उसको तोड़ के नया बनाएगा, लेकिन एक मंदिर बनता है ना तो कि 2-2 हजार साल तक भी उसको कोई छेड़ता नहीं। अब आप कितना भी देख लेते हैं ना, देखिए मैं कोई ट्रस्ट मंडल से इतना जुड़ा नहीं हूँ, हमारे पिताजी जुड़े हुए हैं, कितना भी देख लेते ना अपन को लगता है आज एक मंदिर बना है, एक भूमि पूजन हुई है, वो अपना आज का दृष्टिकोण है। लेकिन आप एक दृष्टिकोण ये मानिए कि एक मंदिर के अंदर क्षमता रहती है कि वो हजारों साल तक चलता है। अब हजारों साल मंदिर चला उसमें क्या बड़ी बात है, हजारों साल तक मंदिर सिर्फ नहीं चलता है, मंदिर के साथ जुड़ी हुई श्रद्धा है वो चलती है। क्योंकि आज भी अपन पालितना इसके लिए नहीं जा रहे कि आज बना है, क्योंकि हजारों साल से पालितना की श्रद्धा है, आज से 1000 साल और भी चलेगी। तो एक मंदिर का भूमि पूजन होता है, एक श्रद्धा होती है, वो श्रद्धा का बीज जो आज अपन बोलते हैं वो हजारों साल चलता है। 2, फिर भी सिद्धाचल का संकुल पूरा करने का जो आचार्य महाराज साहब की दृढ़ संकल्प है ना, उसकी अनुमोदना करता हूँ। आप सिद्धाचल में कोई जाएगा, अगर 5 देरी नहीं होगी ना तो उसको सिद्धाचल पूरा नहीं लगेगा। अगर मैं भी यात्रा करता हूँ, पालितना में जाऊँगा, तलेटी के जाऊँगा, शांतिनाथ भगवान के मंदिर में जाऊँगा, आदेश्वर भगवान के मंदिर में जाऊँगा, रायन पगला में जाऊँगा, पुंडरीक में, जब तक ये 5 पूरा नहीं होगा ना तब तक कोई सिद्धाचल की यात्रा नहीं मानेगा। 25 साल हो गए, 25 साल से साहब इसका प्रयास कर रहे हैं। कभी लगेगा क्या पुंडरीक स्वामी भगवान का मंदिर एक मंदिर ही है, लेकिन बिना पुंडरीक स्वामी सिद्धाचल पूरा नहीं है। और आज वो पुंडरीक स्वामी का जो साहब ने इतनी दृढ़ता से, बाकी जैसा भी होगा, लेकिन जो दृढ़ता रखी और सिद्धाचल संकुल को पूरी की, उसकी हम मन से बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं। आवो आवो पधारो रे क्षेत्रपाल महाराजा, आवो आवो पधारो रे क्षेत्रपाल महाराजा, क्षेत्रपाल महाराजा थे तो क्षेत्रपाल महाराजा, क्षेत्रपाल महाराजा थे तो क्षेत्रपाल महाराजा, आवो आवो पधारो रे। प्रभु जी तुझ करुणा निधार, उगता रस था घुंघमा प्रभु जी आप्यो ते आधार, तुझ आशीष वर्ष अपार, तू बरस्यो अनराधार, बनवू प्रभु तुझ आकार, मारू कर स्वप्न साकार। जय आदिनाथ गिरिराज, जय आदिनाथ गिरिराज, काव्य पूर्वनवानुवाद, जय जय आदिनाथ गिरिराज। असहाय गर्मी माते प्रभु पण तू अमीरस भंडार, वैशाखी जेठ महीने ओके ताप सूरज बेशुमार, पण तू कृपा रस भंडार, बेली धी बाण संभार, यात्रा करता सहुए बार, तू खोल जे मुक्ति द्वार। जय आदिनाथ गिरिराज, जय आदिनाथ गिरिराज, काव्य पूर्वनवानुवाद, जय जय आदिनाथ गिरिराज। वंदन 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 आदिनाथ तने वंदन, वंदन 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 गिरिराज ताने वंदन। करुणा